गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने जो 8th क्लास का जो हमारा चैप्टर ज्योग्राफी का आज वो पढ़ेंगे। ये हमारा 4th चैप्टर है, अवर एग्रीकल्चर, हमारी खेती बाड़ी, उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। जो खेती बाड़ी है वो सबसे पुरातन कित्ता है मनुष्य का। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में मैन कलेक्टेड हिज फूड फ्रॉम द फ्रूट्स, लीव्स ऑफ द प्लांट्स एंड हंटिंग। तो शुरुआती दौर में जो मनुष्य था वह अपना जो भोजन था वो फलों से, दरख्तों के पत्तों से और शिकार करके प्राप्त करता था। एट द टाइम पास्ट, समय गुजरने के साथ द नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग वेंट ऑन इंक्रीजिंग। तो मनुष्य की जो गिनती थी मनुष्य की वो इंक्रीजिंग होना, बढ़ना शुरू हो गई। देन द नीड टू ग्रो द क्रॉप्स फॉर फूड वाज फेल्ट। तो भोजन के लिए फसल को उगाना लाजमी एक महसूस किया गया। दिस वे, इस प्रकार द मैन स्टार्टेड द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मनुष्य ने जो खेती बाड़ी का जो कित्ता था, धंधा था, वो करना शुरू कर दिया। विद द पासिस ऑफ टाइम, समय गुजरने के साथ साथ मैन मेड इम्प्रूवमेंट्स इन मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो आज मनुष्य ने, मानव ने जो एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर था, मेथड थे, उसमें सुधार करना शुरू कर दिया। प्रेजेंटली ही यूजेस मशीन्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। आज के समय में, प्रेजेंट के टाइम में, वो खेतीबाड़ी के लिए जो मशीनों का यूज़ करना शुरू कर दिया। द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स। एग्रीकल्चर का मीनिंग ये नहीं कि फसलों को पैदा करना, रैदर बल्कि इट्स फील्ड इज वेरी वास्ट। जो इनका क्षेत्र है वो बहुत ही बड़ा है। एग्रीकल्चर मीन्स, एग्रीकल्चर का मीन्स है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फसलें उगाना, रेजिंग ऑफ लवली स्टॉक, पशु पालना, एंड रनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज को चलाना बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर के आधारित हैं। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, हनी बी कीपिंग, पिशिकल्चर, गुड़ मेकिंग इंडस्ट्री, फ्लावर मिल्स, फ्लोरिकल्चर एट्सेट्रा, ये सभी कित्ते, ऑल ऑक्यूपेशन आर पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये खेती बाड़ी का ही एक पार्ट माने जाते हैं। हैविंग एक्सटेंसिव फील्ड, बड़ा क्षेत्र होने के कारण एग्रीकल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। जो एग्रीकल्चर है उसको बहुत से सारे जो फैक्टर होते हैं वो अफेक्ट डालते हैं इन पर। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, विच अफेक्ट द एग्रीकल्चर आर गिवन बिलो, जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं इन पर, उसमें हेठ लिखे हैं। फर्स्ट, क्लाइमेट, रिलीफ, टाइप ऑफ सॉइल, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मार्केट फैसिलिटीज़, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बैंक्स एंड अदर फैसिलिटीज़। ये कुछ फैक्टर दिए गए हैं जो एग्रीकल्चर पर अफेक्ट डालते हैं। फ्रॉम द अबव मेंशन्ड फैक्टर्स, ऊपर मेंशन किए गए फैक्टर्स थे, एज मैनी आर फेवरेबल, इनमें से बहुत से जो फेवरेबल हैं, मोर विल बी द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि एग्रीकल्चर में विकास करने में योगदान देते हैं। ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेट फॉर एग्रीकल्चर, द स्टेट ऑफ पंजाब इज हेड ऑफ ऑल अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो क्लाइमेट के, जो जलवायु, मौसम के जो एग्रीकल्चर के लिए जो कंडीशन है वो अच्छी होने के कारण जो पंजाब है वो दूसरी स्टेटों से सबसे आगे है खेती बाड़ी में। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की जो किस्में हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डिवाइड द एग्रीकल्चर इनटू डिफरेंट टाइप्स। एग्रीकल्चर को अलग अलग किस्मों में बांटना कोई ईजी काम नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी सिंगल फैक्टर, क्योंकि ये किसी एक फैक्टर
पर डिपेंड नहीं होती। देयर आर मैनी बेसिस, यहाँ पर बहुत से आधार हैं, टू डिवाइड द एग्रीकल्चर इनटू वेरियस टाइप्स, जिनके कारण एग्रीकल्चर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। एग्रीकल्चर कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर को लैंड के आधार पर भी बांटा जाता है। यूज़, लैंड यूज़ और मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, और जो उनके एग्रीकल्चर करने के जो मेथड्स हैं, तौर हैं, तरीके हैं, उस पर भी, उसके आधार पर भी इसको बांटा जाता है। इट कैन आल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इरीगेशन, इसको इरीगेशन के आधार पर भी बांटा जाता है। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक और आर्थिक फैक्टर्स पर भी बांटा जाता है। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ऑन डिफरेंट बेसिस आर गिवन एज अंडर, तो एग्रीकल्चर के जो अलग अलग प्रकार की उसको हेठ लिखे जो नंबर में दिया गया है। फर्स्ट परमानेंट एग्रीकल्चर, सेकंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, थर्ड ड्राई फार्मिंग, फोर्थ वेट फार्मिंग, फिफ्थ इंटेंसिव फार्मिंग, सिक्स्थ एक्सटेंसिव फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, प्राइवेट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव टाइप ऑफ फार्मिंग, कलेक्टिव टाइप ऑफ फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, सबसिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। ये 14 टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट परमानेंट एग्रीकल्चर, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डन बाय परमानेंटली स्टेइंग एट प्लेस, तो एक जगह पर इसको लगातार किया जाता है। द क्रॉप्स आर ग्रोन कंटिन्यूसली फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड, तो एक ही क्षेत्र में जो फसलें हैं उसको लगातार उगाया जाता है। मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो देसी खादें होती हैं और जो रासायनिक खादें होती हैं उनको इस जो भूमि की उपजाऊ शक्ति होती है उनको बढ़ाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। प्रेजेंटली परमानेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रिवेलेंट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आजकल इसकी जो एग्रीकल्चर है वो उसको छोड़ दिया गया है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो नोन एज स्टेबल एग्रीकल्चर है, इसको जो स्टेबल स्थायी एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, प्रीवेलेंट। सेकंड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इन द हिली एरियाज और ओपन फॉरेस्ट्स, पहाड़ी इलाकों में और खुले ओपन जंगलों में ट्राइबल पीपल क्लियर द फॉरेस्ट, जंगलों जो कबीलावासी होते हैं वो जंगलों को साफ करते हैं। एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, और छोटे समय के लिए वहाँ पर खेती करते हैं। व्हेन द लैंड ऑफ दिस प्लेस लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, जब उस ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कम हो जाती है, दीज पीपल लीव द प्लेस, तो ये लोग इस स्थान को छोड़ देते हैं। एंड स्टार्ट एग्रीकल्चर समवेयर एल्स, और जगह पर वो खेती करना शुरू कर देते हैं। दीज पीपल अडॉप्ट शिफ्टिंग टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, और ये लोग तब्दीली वाला जीवन है, जो जीवन है उसको व्यतीत करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और जूम कल्टीवेशन, तो इस प्रकार की खेती को शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और जूम कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। स्टिल इन मैनी कंट्रीज, हाल ही बहुत सारे देशों में दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड, तो इस प्रकार की जो खेती है वो की जाती है। थर्ड ड्राई फार्मिंग, खुश्क खेती, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज रिसीविंग लेस दैन 50 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, जिन इलाकों में 50 सेंटीमीटर से सालाना औसत से वर्षा कम होती है उस क्षेत्र में इस प्रकार की खेती की जाती है। मोस्टली पल्सेस, मेज, ऑट्स एटसेट्रा आर ग्राउंड, तो ये फसलें उगाई जाती है। इन द ड्राइज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान, ड्राई फार्मिंग इज प्रीवेलेंट, तो राजस्थान और संसार के जो खुश्क इलाके हैं उनमें ये खेती की जाती है। तो प्रीवेलेंट का जो मीनिंग है यहाँ पर वो मौजूद है, तो इस जो परमानेंट एग्रीकल्चर है वो भी बहुत सारे संसार के भागों में की जाती है। वेट फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरिड ऑन द एरियाज रिसीविंग 200 सेंटीमीटर और मोर एनुअल रेनफॉल, जिन इलाकों में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर जो वेट फार्मिंग की जाती है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इरीगेशन फैसिलिटीज़ इन सच एरियाज। साउथ
east parts of Asia which receive heavy rainfall are famous for rice cultivation. West of Bengal, Odisha and southern areas of heavy rainfall also practice this type of agriculture. तो इस प्रकार इलाकों में जो सिंचाई की सहूलतों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे साउथ ईस्ट पार्ट हो गया, एशिया जो एशिया के साउथ पार्ट से हैं, वहाँ पर जो वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये धान की खेती की जाती है, जो जैसे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, जहाँ पर जो रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा होती है. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.